शुक्ला जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करते हुए, देखिए आपने एक नारा दिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कि कटेंगे तो बटेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं कि एक बार इस नारे को कहने के बाद, इसकी शुरुआत करने के बाद दोबारा इसको दोहराया नहीं गया है। जाति की बात तो आप कर रहे हैं और दूसरे राज्यों में इसकी जरूरत नहीं है। आपके ही सहयोगी कह रहे हैं कि ये जो नारा है उत्तर प्रदेश में काम कर सकता है, महाराष्ट्र झारखंड में नहीं करेगा। स्पेशली महाराष्ट्र के सहयोगी तो आप ही यही बात कर रहे हैं, यानी कि अखिलेश यादव तो अपने फॉर्मूले पर लगातार अडिग हैं। आपका ये एक नारा उत्तर प्रदेश में एक बार दिया गया, फिर बाद में नहीं दोहराया गया, इसके मायने हम कैसे समझें? देखिए विपनेश जी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ और 1925 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सैद्धांतिक ये नारा रहा है कि कटेंगे, अर्थात हमको एक रहना चाहिए। जब एक रहेंगे तभी देश मजबूत होगा, समाज भी मजबूत होगा और देश की रनक और धमक पूरे विश्व में कायम होगी। पर इसमें आपत्ति क्यों है? मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हूं कि बांटने वालों के चेहरे क्या हो रहे हैं। रहा सवाल महाराष्ट्र में, आपने जो सवाल पूछा कि हमारे सहयोगी दलों को, तो निश्चित रूप से वो हमारे सहयोगी दल हैं, भारतीय जनता पार्टी के वर्कर नहीं है। अगर सारे सिद्धांत हमारे एक मिल जाते तो पार्टी मर्ज न हो जाती। तो तमाम न्यूनतम साझा कार्यक्रम चलते हैं, उसके नाते से भारतीय जनता पार्टी लेकिन अपने स्टैंड पे कायम है और पूरे भारत में एकता होनी चाहिए, भारत को मजबूत होना चाहिए। हमको लगता है इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। दूसरी बात मैं जरूर जवाब देना चाहूंगा, जहां से आपने डिबेट की शुरुआत की थी, अखिलेश यादव के एक बयान को आपने बताया कि ये सुरंग खोद रहे हैं। देखिए, दरअसल अखिलेश यादव के पिछले कुछ दिनों के बयानों का अगर मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करेंगे आप, तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि 2012 से 17 के बीच अखिलेश यादव के जो दर्द थे, जो 3.5 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को उस समय चलाया करते थे, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव और आधे में अखिलेश यादव, वो दर्द उनका है। किस तरीके से मंचों पे झगड़े होते थे, माइक छीना जाता था, चाचा को भतीजा दौड़ा लेता था लखनऊ की सड़कों पर, तो ये दर्द है। और ये उनकी पार्टी की जो परिपाटी है उसको वो सभी दलों में देखना चाहते हैं। तो अखिलेश जी, अगर आपका शो देख रहे हो तो जान लें कि भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और पारदर्शी तरीके से अपने संगठन, अपनी सरकार में लोगों को तय करती है। यहां कुर्सी और दायित्व के लिए माइक छीना नहीं जाता है। केवल मुगलों के समय में ऐसा होता था कि चाचा भतीजा पिता एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करते थे, उसके बाद सपा में हुआ है। तो अखिलेश जी अपनी पार्टी की परिपाटी को दूसरे दलों में मत देखिए, आपका दर्द है उसको बयां करिए। आप पर तो वो आरोप समाज को बांटने का सीधे तौर पर लगा रहे हैं कि आपका नारा नेगेटिव है, हमारा पीडीए पॉजिटिव है, वो काम भी कर रहा है। दरअसल समाज को बांटने का काम तो बीजेपी कर रही है, सीधा आरोप है अखिलेश यादव का आप पर, तभी आप कटने बटने की बात करते हैं। बटने पे नहीं, बटने की हिदायत कौन दे रहा है? भारतीय जनता पार्टी दे रही है। पीडीए का तो पीडी इन्होंने डिलीट कर दिया है। निषाद समाज की लड़की के साथ अयोध्या में जब बलात्कार होता है तो अखिलेश जी कहते हैं कि मैं तुम्हारी बात और तुम्हारे बयान से सहमत नहीं हूं, मुइद खान का डीएनए टेस्ट होगा तब हम मानेंगे। नवाब सिंह यादव कन्नौज में बलात्कार करता है पिछड़े समाज की लड़की के साथ, तो वहां भी अखिलेश यादव का यही स्टैंड होता है। यानी नाबालिग लड़कियों के बयान, और वो अगर वो कहती है कि हमारे साथ छेड़छाड़ बलात्कार हुआ तो उसको अखिलेश यादव नहीं मानते। वो तो मुइद खान और नवाब सिंह यादव के नेता है। केवल पीडी यानी पिछड़ा और दलित को उन्होंने डिलीट कर दिया है, केवल मुस्लिम परस्ती की राजनीति कर रहे हैं। एक और बात जो मेरे सहयोगी राजीव रंजन ने कही बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसको समझते भी हैं। एक नारा आपने 400 पार कर दिया लोकसभा में, आप देखिए कि आप खुद के दम पर बहुमत भी नहीं ला पाए और आपके साथियों ने भी कहा कि इस नारे ने डेंट किया है, बहुत बड़ा डेंट किया है। अब एक नारे पर आप फिर चल रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि ये नारा भी आपको डेंट कर जाए इस चुनाव में? विपनेश जी, सरकार जहां हमारी होती है वोट हम रिपोर्ट कार्ड के आधार पर मांगते हैं, लेकिन राजनीतिक दल होने के नाते से एक दायित्व और होता है कि समाज को सचेत करें कि ये लोग जो जाति और धर्म के नाम पर बांटने वाले लोग हैं, जिन्होंने 47 में मां भारती का बंटवारा स्वीकार कर लिया। आज पाकिस्तान बांग्लादेश में हिंदुओं की क्या स्थिति है, जैन बौद्ध पारसियों की क्या स्थिति है, बताने की जरूरत है। तो ये सचेत करना भी हमारी जिम्मेदारी है। वोट अपने काम पर, अपने रिपोर्ट कार्ड पर, लेकिन अपने सामाजिक दायित्व का भी हम लोग निर्वहन कर रहे हैं। और फिर से कह रहे हैं
जब जब देश बटा है तो देश का भी नुकसान हुआ है, समाज का भी नुकसान हुआ है। और ये जो सत्ता लोभी कांग्रेस, सपा, बसपा जैसे लोग हैं, इन्होंने केवल सत्ता की मलाई खाई है। ठीक है, आती हूँ समाजवादी